अच्छा चलें जी, शुरू करते हैं जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल हमने जनरल और इंटरनल की एंट्रीज हमने कर ली थी। आज हम वॉल्स की एंट्रीज करेंगे। इसमें एक बात थोड़ी सी मैं दोहरा दूं कि क्वेश्चन का मैं मौका आप लोगों को खुद दूंगा, तो फिर आप कीजिएगा। मुझे कोई एक पार्ट जो है ना मुकम्मल कर लेने दीजिएगा। दरम्यान में आपको कोई सवाल हो तो उसको नोट कर लें अपने पास, और फिर मैं आपको मौका दूंगा, तो फिर आप कीजिए। शुक्रिया। अब देखें, इसमें कल मैंने आपको बताया था कि एक्सटर्नल वॉल्स होती हैं, कुछ इंटरनल वॉल्स होती हैं। इंटरनल में कुछ पार्टीशन वॉल होती है। तो ये इस वक्त जो हम इस टैब में वॉल्स की एंट्रीज करने जा रहे हैं, वो एक्सटर्नल वॉल की है, बाहर वाली दीवार की, जो एक्सपोज टू वेदर है, एक्सपोज टू वेदर। तो उसमें कल हमने देखा था कि जो एक कॉर्नर वाला रूम हम देख रहे थे, उसमें दो दीवारें जो हैं वो एक्सटर्नल वॉल थी, एक नॉर्थ थी और एक साउथ थी। तो हम नॉर्थ वॉल का एरिया हमने 234 स्क्वायर फुट निकाला है, साउथ का 433। तो इसी तरह हम इसमें एंट्री करेंगे। यहाँ एक्सपोजर से हम पहले सिलेक्ट करेंगे नॉर्थ, और फिर यहाँ पर हम 234 इसका ग्रॉस एरिया लिख देंगे। इसके अंदर विंडो का एरिया शामिल है। दूसरे नंबर पे हमारे पास विंडोज की क्वांटिटी थी 2। टाइप 1 की विंडोज कल मैंने बताई थी आपको, हमने उसका एक फर्जी नाम रखा है टाइप 1। तो वो जो टाइप 1 है, ये विंडो 1 हमने रख दी है, और उसकी क्वांटिटी हमने यहाँ पर 2 एंटर कर दी। नेक्स्ट है, इसमें डोर की क्वांटिटी उसकी जरूरत नहीं है, उस साइड पे डोर है भी नहीं। तो ये 2 एंट्रीज हमने मुकम्मल की। अब हम इसमें इंक्लूड करेंगे वॉल की कंस्ट्रक्शन। तो ये राइट साइड पे आप देख रहे हैं, ये वॉल का टैब बना हुआ है। इसके आगे क्लिक करें और क्रिएट न्यू वॉल कर दें। क्रिएट न्यू वॉल किया। अब वो आपसे पूछता है कि इसका कोई नाम रखिए आप। तो हम इसका नाम रख देते हैं एक्सटर्नल वॉल। अगली इंफॉर्मेशन ये पूछता है कि इसका आउटसाइड सरफेस कलर क्या है। तो इसकी जो आउटसाइड सरफेस है वो ब्रिक है, फाइन ब्रिक उसको कहते हैं वो है, तो उसका कलर डार्क होता है। ये आगे एब्जॉर्प्टिविटी है, ये इसकी डिफॉल्ट है, मतलब ये डार्क के हिसाब से ये चेंज होती जाएगी। ये लाइट की एब्जॉर्प्टिविटी 0.45 है, मीडियम की इतनी है, डार्क की 0.9 है। तो ये जो भी उसकी उसकी इसमें उन्होंने फीड की हुई है, आपने उसको छेड़ना नहीं है, बस उसको उतना ही रहने दीजिए। आपने सिर्फ यहाँ से कलर सिलेक्ट करना है। तो ये कलर आपने सिलेक्ट किया। अब नेक्स्ट हमने इधर कुछ एंट्रीज करनी है अपनी वॉल से रिलेटेड। तो वॉल की कंस्ट्रक्शन जो है वो कल आप लोग वो हमने पहले डिस्कस कर ली थी। तो वॉल की कंस्ट्रक्शन हम देख लेते हैं। वॉल की कंस्ट्रक्शन हमें बिल्डिंग की जो सेक्शन ड्राइंग है उससे मिली। तो वॉल की कंस्ट्रक्शन जो है ना वो हमें इस ड्राइंग से मिलेगी, ये सेक्शन ड्राइंग है। इसमें वॉल की कंस्ट्रक्शन कुछ इस तरह से है कि इंटरनल साइड पे पहले हमारा प्लास्टर होगा, जिसको हम प्लास्टर कहते हैं। उसके बाद में 13 इंच की दीवार है, ये 13 इंच की वॉल है। उसके बाद में 2 इंच की इंसुलेशन है। उसके बाद एयर गैप है, और फिर 2 इंच की रिजिड इंसुलेशन है। सॉरी, 2 इंच की इंसुलेशन है, उसके बाद में एयर गैप है, और फिर उसके बाद में ये ब्रिक विनियर, यानी वो जो गुटका जिसको कहते हैं ना, फाइन फाइन ब्रिक इसको कहते हैं, वो है। तो ये हमारी वॉल की कंस्ट्रक्शन में होगा। तो ये इस कंस्ट्रक्शन को हमने वहां पर कॉपी करना है। अच्छा, अब उसमें इसमें क्या कुछ हमें यहाँ पर करना पड़ेगा। यहाँ पर देखें, हमें एक तो इसका यहाँ पर नाम देना पड़ेगा, इधर इसकी थिकनेस, इसकी डेंसिटी देनी पड़ेगी, स्पेसिफिक हीट और इसकी रेजिस्टेंस वैल्यू देनी पड़ेगी कि इसकी हीट को रेजिस्ट करने की क्या कैपेबिलिटी है, इस मटेरियल की हीट को रेजिस्ट करने की क्या कैपेबिलिटी है, ये हमें यहाँ पर बताना है। तो उसके लिए ये कुछ ऑलरेडी हम इसको दिया हुआ है जनरल, ये डाटा, ये मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। ये है कि ये फर्स्ट लेयर हमारे प्लास्टर की है, वो 1/2 इंच थिक है। कॉमन नॉर्मली 1/2 इंच ही कंसिडर किया जाता है। उसकी डेंसिटी और इसकी स्पेसिफिक हीट और आर वैल्यू ये हमने मुख्तलिफ सोर्सेज से लेकर सेव की हुई। ठीक है जी, ये आपने इसमें इसकी एंट्री करनी है। तो अब हम ये जो एंट्रीज इसमें हमारे पास हैं, ये एंट्रीज अब हम सॉफ्टवेयर के अंदर करने जा
तो यहाँ पर आप लिखेंगे प्लास्टर। ओके, मैं ये बता रहा था आपको कि हम ये डाटा जो है ये उस टेम्पलेट में अब कॉपी करेंगे। तो ये हम करने लगे थे, प्लास्टर है, उसके बाद हमारे पास, तो हम यहाँ पर ये डाटा इस वक्त हम इसको इसमें कॉपी करने लगे हैं। पहला हमारे पास आइटम है प्लास्टर। प्लास्टर है 0.5 इंच थिक, डेंसिटी इसकी है 116, स्पेसिफिक शीट 0.2, और ये है 0.1। सेकेंड थिंग है हमारे पास कॉमन ब्रिक, ये 13 इंच इसकी हमारे पास है, और ये 120 इसका वेट है, डेंसिटी है, स्पेसिफिक हीट 0.2 और 2.57937। के बाद में हमारे पास एयर स्पेस है 1.75। इसमें स्पेसिफिक हीट की वैसे इसको खास जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आप एंटर करना चाहें तो कर सकते हैं। और उसके बाद आखिरी हमारे पास फेस ब्रेक है। फेस ब्रेक की थिकनेस हमारे पास 3.75, 125.2। तो पहले फेस ब्रेक था, ठीक है। तो ये हमारे पास अब नीचे यू फैक्टर इसका कैलकुलेट हो गया 0.19। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ रह गई, इंसुलेशन इसमें मिसिंग है, इसको एंटर कर दीजिए। और यहाँ पर इंसुलेशन टैब एंटर करें। 2 इंच की इंसुलेशन है हमारे पास, की डेंसिटी 2 पाउंड पर क्यूबिक फीट है। ये मैं आपको बताता हूँ ये कहाँ से इंसुलेशन की वैल्यू हमें 0.2, और ये टैब। तो ये हमने जो कंस्ट्रक्शन हमारे पास आर्किटेक्ट की तरफ से आई है वॉल की, वो हमने उसकी डिटेल्स के साथ उसमें एंटर कर दी। तो उसकी थिकनेस वगैरह मटेरियल क्या है, प्लस उसकी वो दूसरी डिटेल जो है रेजिस्टेंस, वो स्पेसिफिक हीट और डेंसिटी के साथ हमने इसमें एंटर कर दी। ओके, तो ये एक मतलब ये एक्सटर्नल वॉल हमारी इसमें ऐड हो गई है। अब विंडो की क्वांटिटी हमारे पास 2 है, विंडो 1। अब विंडो 1 में जाइए और क्रिएट न्यू विंडो करें। इसका नाम रखिए टाइप 1 विंडो। इसकी हाइट और इसकी विड्थ हम देंगे, हाइट और विड्थ हमने कल नोट की थी, 3 फुट 11 इंच और 9 फुट 2 इंच। ये 3 फुट 11 और 9 फुट 2 जो ये विंडो की विड्थ और हाइट है ना, ये अगेन हमारे पास सेक्शन से ही आई है। ये सेक्शन एलिवेशन से, एलिवेशन कहते हैं कि बिल्डिंग का जो फ्रंट है ना, जैसे आप बाहर सड़क पे खड़े हैं और एक प्लाजा है, प्लाजे की तरफ आप देख रहे हैं, तो वो जो प्लाजा आपको नजर आ रहा होगा, दैट इज कॉल्ड एलिवेशन। मतलब आर्किटेक्चरल टर्मिनोलॉजी में उसका एलिवेशन है, क्योंकि इसमें आपको बिल्डिंग की हाइट वगैरह नजर आ रही है। वैसे तो एलिवेशन है कि ऊंचाई कितनी है किसी भी चीज, लेकिन आर्किटेक्चरल टर्मिनोलॉजी में बिल्डिंग एलिवेशन कहते हैं कि बिल्डिंग को अगर बाहर से आप देख रहे हैं तो वो आपको कैसी नजर आ रही है। अमूमन 4 एलिवेशन होते हैं बिल्डिंग की चारों साइड। तो ये एलिवेशन ड्राइंग है। इस एलिवेशन ड्राइंग में हमें विंडोज हैं उनकी विड्थ और हाइट नजर आ रही है। ये इसकी विड्थ है, और ये तकरीबन 9 फुट 2 इंच है, और दूसरी साइड है 3 फुट 10.25 इंच। तो इसको हमने राउंड कर लिया, 3 फुट 11 इंच और 9 फुट 2 इंच। ये हम इसमें अब वैल्यू वो यूज करते हैं। हाइट इसकी है जी 9 फुट 2 इंच इज 9.16, और 3 फुट 11 इंच इज 3.9। अब ये पूछता है कि इसकी ओवरऑल यू वेक्टर वैल्यू क्या है, यू यू वैल्यू क्या है इस विंडो की। यू फैक्टर कहते हैं कि द रेट ऑफ हीट ट्रांसमिशन, रेट ऑफ हीट ट्रांसमिशन जो है, इसका क्या है। तो उसके लिए हम देखेंगे,
एक रेफरेंस, ये एक्चुअली का एक रेफरेंस है। उससे पहले हमें अपनी विंडो की थोड़ी सी डिटेल्स पता होनी चाहिए कि हमारी विंडो की कंस्ट्रक्शन क्या है। तो विंडो की कंस्ट्रक्शन अगेन हमें मिलेगी सेक्शन ड्राइंग। तो ये वॉल सेक्शन हमारे पास है, इसको हम जूम करते हैं तो हमें पता ही चलता है कि ये जो विंडो है ये डबल ग्लेज है, ये दो शीशों वाली विंडो है। एक शीशा ये है, ये रेड कलर में आप देख रहे हैं ये, और दूसरा शीशा ये वाला, और इसके दरमियान में एयर गैप है। अच्छा, ये आप एक आपको लगेगा कि हमें कैसे पता चलेगा कि ये शीशा है, यानी ये अगेन आप विद एक्सपीरियंस आपको पता चल जाता है कि ये चीज इस तरह से है। जिसमें अभी ये ड्राइंग आप स्टडी करेंगे ना जब, तो आपको पता चलेगा कि ये इस ड्राइंग में शीशा इस तरह से शो हो रहा है। तो विद द एक्सपीरियंस आपको पता चलता जाएगा कि डिफरेंट टाइप के आर्किटेक्चरल सिंबल्स वो क्या यूज करते हैं विंडो को शो करने के। सिंगल ग्लेज हो यानी एक शीशे वाली खिड़की हो तो वो कैसे करते हैं, दो शीशे वाली हो तो कैसे करते हैं। बल्कि इसमें सिंपल लिखा भी होता है उन्होंने, ये इसमें इन्होंने लिखा है एल्यूमिनियम कर्टन वॉल। तो कर्टन वॉल जो है ये शीशे को ही आप समझ कि एक बड़ी दीवार जो है जो शीशे की बनी है उसको कर्टन वॉल है। तो ये एल्यूमिनियम कर्टन वॉल है। इसको कहते हैं एल्यूमिनियम कर्टन वॉल सिस्टम डबल ग्लेज। तो ये इसने इधर पहले ही बता दिया, ये डबल ग्लेज है, डबल शीशा है। तो इसकी थिकनेस हम माप लेते हैं। ये कहते हैं जी 1/4 इंच इसकी थिकनेस है, और दरम्यान में जो गैप है वो 1/2 इंच है। ये जरा नोट करें, 1/4 इंच इसकी थिकनेस है। 1/4, हाँ जी, और गैप 1/2 इंच है। और ये इसको हम क्लियर ग्लास कंसिडर करेंगे। बाज का कुछ ग्लास होते हैं ना, उसमें आपने देखा कलर्ड ग्लास होता है स्लाइटली। तो बेहतर तो यह है कि एग्जैक्टली जो ग्लास की टाइप है वो पूरी की पूरी यूज की जाए, लेकिन सेफ साइड पे ये है कि हमें एग्जैक्ट कलर का नहीं पता कि वो कौन सा कलर यूज कर रहे हैं। अगर हमें एग्जैक्ट पता चल जाए तो एग्जैक्ट कलर भी हम उसकी डिटेल में यूज करेंगे। और अगर हमें नहीं पता तो सेफ साइड ये है कि अगर क्लियर ग्लास यूज कर ले, क्योंकि आर्किटेक्ट का हमें नहीं पता चलता कि जब वो प्रोजेक्ट के इनिशियल स्टेज पे उन्होंने हमें बताया कि जी हम ये वाला कलर यूज करेंगे, लेकिन बल्कि इतना अर्ली वो डिसाइड ही नहीं कर पा रहे हो। या एक कलर उन्होंने फर्स्ट में डिसाइड किया है, लेकिन लेटर ऑन जाके उनका इरादा चेंज हो गया। अब उनको इस चीज का अंदाजा नहीं है कि इस विंडो के कलर के चेंज होने की वजह से हमारी कैलकुलेशन में कुछ ना कुछ फर्क पड़ जाएगा। ऑल्दो इतना सिग्निफिकेंट फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ फर्क हमारी कैलकुलेशन में पड़ेगा, क्योंकि उससे अगर क्लियर ग्लास ग्लास है तो ज्यादा उसकी उसमें से वो पास होगी सनलाइट, और अगर क्लियर ग्लास नहीं है तो भी कुछ ना कुछ उसमें से रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो मेरी प्रैक्टिस ये है कि मैं ऐसे केस के अंदर ये करता हूँ कि हम बल्कि बेहतर यही है कि आप क्लियर ग्लास ले। तो वो अगर टिंटेड ग्लास लगा लेंगे यानी कलर्ड ग्लास लगा लेंगे तो ये होगा कि आप आपका सिस्टम स्लाइटली ओवर कैपेसिटी हो जाएगा। तो ये है कि आप सेफ साइड पे रहें। तो बेहतर है कि हम इसको एज अ क्लियर ग्लास लें, लेकिन इसको हम कलर्ड ग्लास भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर आप क्लिक करें डिटेल्ड इनपुट के ऊपर। डिटेल इनपुट पे क्लिक किया, इधर हमने हाइट और विड्थ हम दे चुके। अब वो कहता है इसका फ्रेम किस किस्म का। अमूमन एल्यूमिनियम के फ्रेम होते हैं, तो आपने बस यहाँ पर एल्यूमिनियम का फ्रेम यूज कर लेना। फ्रेम टाइप में एल्यूमिनियम विदाउट थर्मल ब्रेक, विद थर्मल ब्रेक नहीं करना, विदाउट थर्मल ब्रेक करना। अगेन विंडो की कंस्ट्रक्शन जो विदाउट थर्मल ब्रेक वाली है उसमें लोड स्लाइटली ज्यादा आता है, हीटिंग लोड हमारी कैलकुलेशन में ज्यादा आता है। इस स्टेज के ऊपर हमारे पास इंफॉर्मेशन नहीं है कि जब प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्शन वो विंडोज वाला मामला प्रोजेक्ट की एग्जीक्यूशन के आखिर में आ रहा हो, जो इसमें ग्लास वगैरह लगना था उसके टूटने का खतरा है, तो वो फिनिशिंग स्टेज के ऊपर लगेगा। तो उस वक्त क्या वो डिसीजन करते हैं, बजट की क्या सूरत हाल है। तो ये तो हमें पता होगा कि वो विंडोज एल्यूमिनियम टाइप विंडो लगेगी, ठीक है ना। या एल्यूमिनियम के बजाय कोई और मेटल लग जाएगा। लेकिन ये थर्मल ब्रेक वाली विंडो जो है वो महंगी होती है, विदाउट थर्मल ब्रेक वाली जो है वो स्लाइटली सस्ती होती है। तो इसलिए हम इसको यहाँ पर विदाउट थर्मल ब्रेक अपनी कैलकुलेशन में यूज करेंगे।
इंटरनल शेडिंग टाइप में ये मुख्तलिफ ये इकसाम है। इंटरनल शेड कहते हैं कि आपने देखा होगा ऑफिस में कि वो एक ऐसे समटाइम्स, बल्कि घरों में भी खिड़कियों के आगे पर्दे लगा देते हैं, लेकिन वो एक्सटर्नल शेड ये है कि बाहर की तरफ शेड हमने निकाला हुआ, और इंटरनल शेडिंग ये है कि आप कुछ पर्दा लटका देते हैं अंदर वाली साइड पे, या उसको वेनिशियन ब्लाइंड कहते हैं, कि वो ऐसे 4 4 इंच चौड़ी पट्टी आपने देखी हुई दफ्तरों में, कि वो एक साइड पे वो धागा सा खींचते हैं, तो वो ऐसे एंगल पे मुड़ना शुरू हो जाती है, दूसरी साइड पे खींचते हैं तो वो बंद होना शुरू हो जाती है। ठीक है, ये उसकी डिटेल है कि इंटरनल शेड आपका क्या है। तो इंटरनल शेड को भी हमें देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि लेटर ऑन वो ये डिसाइड कर ले इंटरनल शेड हमने नहीं लगाना। ठीक है, तो हमें प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इसको देखना है। तो इंटरनल शेड अगर कोई आपके पास डिटेल है उसकी, तो इधर से सिलेक्ट कर लेंगे हम, अदरवाइज हम इसको इंटरनल शेड को नन करें। ठीक है जी। ओके, सो अब वो हमसे पूछता है, ये उसने जो ब्लू वैल्यू शेड कोफिशिएंट है ना, ये वो खुद कैलकुलेट करेगा, हम नहीं बता रहे उसको। ये जो है ना, ये टाइप नहीं हो सकती, उसने इसको वो कर दिया, ग्रे कर दिया। क्या करेगा वो, हमसे कुछ इंफॉर्मेशन मांग, कहता है कि आप ग्लेजिंग का मुझे बताइए, आउटर ग्लेजिंग यानी बाहर वाली साइड वाली जो ग्लेजिंग है, जो बिल्डिंग के बाहर से नजर आएगी, वो कौन सी है। हमने कितना इंच का ग्लास नोट किया, 1/4 इंच। तो यहाँ से हम इसकी थिकनेस सेलेक्ट करते हैं, 1/4 इंच क्लियर। ये देख रहे हैं आप, ये ग्रे भी है, इसमें ब्रॉन्ज कलर भी है, जो सा हमने यूज करना है वो वाला सेलेक्ट कर लें। हम इस वक्त 1/4 इंच क्लियर यूज कर रहे हैं, और ग्लेजिंग 2 जो है उसको भी हम 1/4 क्लियर यूज कर रहे हैं। थर्ड ग्लेजिंग नहीं है हमारा, डबल ग्लेजिंग। गैप दरमियान जो एयर गैप था वो हाफ इंच था, 1/4 है, यहाँ से 1/2 इंच हमने सिलेक्ट कर लिया। बस इस बेसिस के ऊपर उसने यू वैल्यू और शेड कोफिशिएंट कैलकुलेट कर लिया है, और इसको हमने ओके कर दिया, दैट्स इट। तो ये नॉर्थ वॉल की एंट्री मुकम्मल। दूसरी दीवार हमारी थी, ये सेकंड वॉल। दूसरी दीवार हमारी थी वेस्ट, वी नॉर्थ साउथ, हमारी वेस्ट है, हमारी वेस्ट वॉल है। तो नॉर्थ ऊपर है हमारे पास, हाँ ठीक है, साउथ। साउथ है 436, इधर से एफ सेलेक्ट करेंगे, और ये 436। बस, ये वॉल विंडोज और डोर्स की हमारी एंट्री मुकम्मल हुई। आगे चलिए, आगे पूछता है रूफ और स्काईलाइट। रूफ आपको बताया था कि इसके ऊपर एक और फ्लोर है, चौथा फ्लोर है, शायद ये बात नहीं करी इसके। ये जो बिल्डिंग है ना, ये बिल्डिंग इस वक्त हम जिस फ्लोर की कैलकुलेशन कर रहे हैं वो तीसरा फ्लोर। इसके ऊपर एक चौथा फ्लोर है, और चौथे फ्लोर के ऊपर छत। तो जो ऊपर वाला फ्लोर है वो चूंकि रूफ नहीं है, वो पार्टीशन स्लैब है। कल ये बात हुई थी, तो इसलिए यहाँ पर हम कोई एंट्री नहीं करेंगे। अगर रूफ होगी तो रूफ की एंट्री कर लेंगे। रूफ के लिए हम एक्सपोजर में जाके एच करेंगे, एच फॉर हॉरिजॉन्टल। रूफ हॉरिजॉन्टल है हमारा, और उसका एरिया कितना, उसका एरिया उतना ही है जितना हमारा कमरे का एरिया, 241, 241। यहाँ पर रूफ की कंस्ट्रक्शन बिल्कुल उसी तरह से क्रिएट न्यू रूफ करके, और यहाँ पर जिस तरह वॉल की कंस्ट्रक्शन की एंट्री की थी उसी तरह उसकी एंट्री भी यहाँ पर करेंगे, और ओके कर देंगे। ठीक है, लेकिन चूंकि हमारा हमारे हम इसको रूफ नहीं कंसीडर कर रहे, तो हम इसको कहेंगे नॉट रूफ। इनफिल्ट्रेशन मैं बताता हूँ दोस्त। इनफिल्ट्रेशन जो है, इनफिल्ट्रेशन कहते हैं कि अनवांटेड एयर जो है, आउटडोर अनट्रीटेड एयर जो है, वो कमरे में आ गई है, दैट इज कॉल्ड इनफिल्ट्रेशन। मिसाल के तौर पर, जैसे आपने दरवाजा खोला और बाहर से कोई हवा अंदर आ गई, कुछ गर्म हवा अंदर आ गई, तो दिस इज कॉल्ड इनफिल्ट्रेशन। कैलकुलेशन में हम इनफिल्ट्रेशन को कंसिडर नहीं कर रहे, क्योंकि हमने इनफिल्ट्रेशन होने ही नहीं देंगे। हमने इनफिल्ट्रेशन नहीं होने देंगे। किस तरह से नहीं होने देंगे ये हम आगे चल के डिस्कस करेंगे। इधर कोई एंट्री हम नहीं कर रहे। फ्लोर्स पे आइए, फ्लोर अबव कंडीशन स्पेस। तो तीसरा फ्लोर है ये हमारा, तीसरा फ्लोर से नीचे सेकंड फ्लोर है। तो बिल्डिंग में तमाम फ्लोर एयर कंडीशन है हमारा, ऊपर चौथा फ्लोर भी एयर कंडीशन है, ठीक है ना। लेकिन एक
कल ये बात डिस्कस नहीं हुई, लेकिन हमने पहले ये डिस्कस किया था कि ऊपर वाला फ्लोर हम नॉन कंडीशन कंसिडर कर रहे हैं, ऐसी हुई थी बात ना। तो नीचे वाला फ्लोर तो हमारा नॉन एयर कंडीशन है, दूसरा फ्लोर। लेकिन चौथा फ्लोर है तो सही, लेकिन एयर कंडीशन नहीं है फॉर आवर प्रोजेक्ट, हमने ताकि उसको भी कंसिडर कर। तो हमने ये इसको बताना है कि फ्लोर टाइप क्या है, क्या हमारा फ्लोर जो है वो उससे नीचे वाला जो एरिया है क्या वो एयर कंडीशन है, फ्लोर अबव कंडीशन स्पेस। तो इस पे क्लिक कर देंगे। अगर नीचे वाला फ्लोर एयर कंडीशन नहीं है तो सेकंड पे क्लिक करेंगे और फिर उसको हमें कुछ इंफॉर्मेशन देना पड़ेगा। ठीक है, इस पे भी हम नहीं जा रहे, हम फर्स्ट वाले पे रह रहे हैं कि हमारे नीचे वाला फ्लोर जो है वो एयर कंडीशन। तो एयर कंडीशन पे आ गए, दैट्स इट, बस यहाँ पर यही सिलेक्ट कर। आप देख रहे हैं कि इस वक्त हम बिल्डिंग की ज्योमेट्री इसको बता रहे हैं। ये विंडो विंडो कितनी है, किस टाइप की थी, वॉल किस टाइप की थी, उसका एरिया क्या था, उसकी कंस्ट्रक्शन क्या थी। इस टैब पे आपने बस एक काम करना है, आपने फ्लोर अबव कंडीशन स्पेस पे क्लिक करना। ठीक है जी। आगे चलिए पार्टीशन पे। अब पार्टीशन पे हमने ऊपर वाला फ्लोर जो है वो नॉन कंडीशन कंसीडर किया हुआ, ऊपर वाला फ्लोर नॉन कंडीशन है, तो इसका मतलब वो ऊपर वाली स्लैब हमारी पार्टीशन स्लैब हो। ठीक होगी बात। तो अब हमने यहाँ पर इसको बताना है कि हमारी ऊपर वाली पार्टीशन वन क्या है। पार्टीशन वन इधर से हमने सेलेक्ट किया है सीलिंग पार्टीशन। तो ऊपर वाली छत का उसको बता दिया कि ऊपर वाली छत जो है वो पार्टीशन है। उसका एरिया कितना है, उसका उतना ही एरिया जितना हमारा रूम का एरिया। ठीक है। अब वो पूछता है इसकी यू वैल्यू। यू वैल्यू हम इसको बताते हैं। अभी उससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि इसको हमने कुछ टेम्परेचर बताने, इसको हमने कुछ टेम्परेचर बताने हैं। कहते हैं अनकंडीशन स्पेस, अनकंडीशन वो स्पेस जो अनकंडीशन है, ऊपर वाली स्पेस अनकंडीशन है। चल, जो चौथा फ्लोर है हमारा वो अनकंडीशन है, कहता है उसका मैक्सिमम टेम्परेचर कितना हो सकता है, तभी वो हीट ट्रांसफर कैलकुलेट करेगा ना, जितना ज्यादा होगा उतनी ज्यादा हीट नीचे आएगी। तो हम उसको बताते हैं कि हमारा जो एम्बियंट है, ये इसके नीचे वाला टैब देखिए, एम्बियंट एट स्पेस। फिर वो पूछता है कि उस ऊपर वाली जो एरिया है उसका एम्बियंट कितना है, उसके बाहर जो एरिया है उसको कितना वेदर मिल रहा होगा। तो उसको उतना ही वेदर मिल रहा होगा जो हमने अपने समर डिजाइन ट्राइबल डाला था वेदर के अंदर, वो 112 था। तो उसको 112 मिल रहा है। ठीक है। और उस एरिया के अंदर इससे 10 डिग्री कम यूज करें, कितना, 10 डिग्री कम, 102, 112 से 102 पे आ। अब वो पूछता है सर्दियों की कैलकुलेशन पूछता है, कहता है एम्बियंट एट स्पेस मिनिमम टेम्परेचर, मिनिमम हमें 30.9 किया था और इससे 10 डिग्री ऊपर करेंगे, ये हो गया 40.9। ठीक है। अब आप आ जाइए इसके यू फैक्टर के ऊपर, इसका यू फैक्टर। यू फैक्टर में हम एक यहाँ पर यू फैक्टर कैलकुलेट करते हैं। एक न्यू रूफ बनाते हैं और इसमें हम कंक्रीट जो है, पहले इसकी कंस्ट्रक्शन देखना पड़ेगी, इसकी कंस्ट्रक्शन क्या है। कंस्ट्रक्शन हमारे पास है जी 9.5 इंच जो है हमारे पास स्लैब थिकनेस है, 9.5 इंच कंक्रीट है। और उसके ऊपर 6 इंच जो है ये डिफरेंट फिनिशिंग है। रूफ की जो फिनिश है, बल्कि ये नहीं था वो, 9.5 तो यहाँ तक है, रूफ वाला ये है, ये ये भी 9.5 इंच है। ठीक है जी, 9.5 इंच तो है रूफ पे, और क्या है। इस स्टेज पे इन्होंने हमें रूफ की डिटेल नहीं दी, इस स्टेज पे इन्होंने हमें रूफ की डिटेल नहीं दी, लेकिन ये इन्होंने बता दिया था कि रूफ पे भी हम इंसुलेशन कर रहे हैं, रूफ पे भी इंसुलेशन कर रहे हैं। तो हम कंक्रीट इंसुलेशन, कंक्रीट जो 9.5 इंच है इसके ऊपर 2 इंच इंसुलेशन प्लस 1 इंच की उस पे हम ब्रिक कंसिडर कर लेंगे, जो जिसको हम टाइल कहते हैं ना, वो कंसिडर कर, 1.5 इंच की टाइल। ठीक है जी, क्योंकि हमारे उसको कुछ ना कुछ फिनिश करने के लिए तो लगाएंगे ना। अभी वो अगर इंफॉर्मेशन नहीं है तो कुछ ना कुछ तो हमने उसको बताना है। तो एट द मिनिमम क्या होगा कि वो उस पे हमारी ये जो टायर है, ईंट वाली टायर जो होती है वो लगा देंगे, दैट्स द मिनिमम।
उसको हम कंसिडर करते हैं। ठीक है जी। सवालात लेते हैं, आपके लोगों के ज़हन में बहुत से सवाल आ रहे होंगे, तो बस ये क्लोजिंग पे आ रहा है, फिर इसको करते हैं। तो यहाँ पर हम इसको कॉमन ब्रिक जो है इसको सिलेक्ट करेंगे, और 1.5 इंच की हम यहाँ लेते हैं 1.5। और फिर उसके बाद में इंसुलेशन जो है, इंसुलेशन 2 इंच की हम कंसीडर करते हैं, जिस तरह से वॉल में की थी। 2.2 और 2.2 और ये 10। और फिर उसके बाद में आप इसमें कंक्रीट कंसीडर करेंगे 9.5 इंच की, इसके अंदर से ही कंक्रीट निकालते हैं। हेवीवेट कंक्रीट, कंक्रीट, और ये 10, 9.5 इंच। तो इसने ये कैलकुलेट किया है, यू फैक्टर इसका ये ओके आपको नजर आ रहा होगा 0.08। ओके कर दिया। अच्छा जी, ये कहता है कि जी ये इसको हमने पार्टीशन सीलिंग का नाम दिया। अच्छा, अब ये एक इसमें आप देखेंगे कि मिस्टेक हुई है, वो ये है कि इंसुलेशन जो है वो तो है छत की। हम जिस फ्लोर की करने जा रहे हैं वो तो तीसरे और चौथे फ्लोर के दरमियानी छत है, उसमें तो इंसुलेशन नहीं है। उसमें तो 6 इंच का फिनिश फिनिशिंग करने के लिए जो भी वो प्रोडक्ट वो यूज करेंगे वो होगी। ठीक है जी। तो उसमें हम उसको इंसुलेशन को यहाँ पे कंसिडर नहीं करेंगे। और यहाँ पर कॉमन ब्रिक को हम यूज कर लेंगे 6 इंच, मुझे 6 इंच उसने उधर बताया था, उसको यूज कर लेंगे क्योंकि वो उससे मिलता जुलता ही मटेरियल होगा, जो भी होगा ब्रिक से मिलता जुलता ही होगा, या कंक्रीट होगी, कुछ ब्रिक ब्रिक होगी, कुछ उसके ऊपर फिनिशिंग होगी। ठीक है, तो वो उससे मिलता जुलता मटेरियल ही होगा। तो ये हम यहाँ पर 6 इंच ब्रिक को कंसिडर कर लें। अगर हमारे पास एग्जैक्ट डिटेल हैं तो फिर हम एग्जैक्ट कर लेंगे, लेकिन वो क्योंकि सारे का सारा जो है वो क्ले से बन है, आपकी टायर भी क्ले से बन रही है, आपकी सैंड सैंड और सीमेंट भी जो है वो भी मोर और लेस वही मटेरियल है। और फिर आपके जो ब्रिक्स हैं, जो उसको वो रोड़ी कूट के डालते हैं फर्श डालने के लिए, वो भी ऑलमोस्ट सेम थी। ठीक है ना जी। तो इसलिए हम उसको एज अ कॉमन ब्रिक ही कंसिडर करते हैं। ठीक है जी। तो चेंज जो है वो हमने इसमें कंसिडर किया, वो जो चेंज उसने फिनिश फ्लोरिंग का डाला है। तो ये हमें अब बताता है कि हमारा व्यू फैक्टर है 0.33। अच्छा, आप देखें कि ये पॉइंट उससे पहले 0.08 आया है, उसमें इंसुलेशन आ गई थी। तो मैंने ऊपर जब इंसुलेशन एंटर किया उस वक्त मुझे नहीं ख्याल आया कि हमने गलत एंट्री कर दी। मैंने जब यू फैक्टर देखा है तो यू फैक्टर बहुत कम था, यू फैक्टर बहुत कम था। वो देख के मुझे ख्याल आया कि ये कम क्यों है, फिर मैंने जब उसको दोबारा देखा है तो फिर मुझे ख्याल आया कि ये तो इंसुलेशन तो इसमें है ही नहीं। ठीक है। तो ये कैसे आपको पता चलेगा कि आपने गलती कर दी? आपकी प्रीवियस जो प्रैक्टिस है उसके साथ, प्लस आप किसी सीनियर इंजीनियर के साथ काम कर रहे होंगे, वो आपका काम चेक कर रहा होगा पहले शुरू में। अदरवाइज तो आपकी गलती डिटेक्ट ही नहीं होगी, सॉफ्टवेयर तो नहीं बताना कि आपने गलत एंट्री कर दी। वो तो जो आपकी एंट्री से रिजल्ट्स आ रहे होंगे उसको सेट किया जाएगा, तो फिर आपको जो एक्सपीरियंस बंदा है वो बता देगा कि यार इसमें तो गड़बड़ है, इतना नहीं हो सकता। ठीक है जी। इसको ये 0.333 आ गया, ओके कर दें। यही वैल्यू यहाँ पर जाके लिख दीजिए 0.333 बस। वॉल पार्टीशन हमारी कोई नहीं है, इसको आप ओके कर दें और इसको आप कर दीजिए। ये हमारी एंट्री होगी मुकम्मल इस एक से।